नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत की सैन्य ताकत के आगे खुद पाकिस्तान ने टेके घुटने। पीएम ने कांग्रेस से भी किए तीखे सवाल। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत विदेश मंत्री करेंगे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सदस्य बहस में हुए शामिल। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में अदालत ने जस्टिस वर्मा से पूछे थे कई सवाल। आज शाम 5:40 पर श्री हरिकोटा से लॉन्च होगा भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार। पूरी धरती पर नजर रखेगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। भारत को मिलेगा और बेहतर डेटा। भारत के पारंपरिक खेल खो खो को खेल कैलेंडर में मिली मान्यता। लोकप्रियता के नए युग की शुरुआत। तो आपको बता दें कि संसद में इस समय ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा के बाद कल शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया तो उसमें विपक्ष के हर सवाल का जवाब तो था ही। पीएम ने कांग्रेस को आईना दिखाने की भी कोशिश की। पीएम ने कहा कि अब भारत डरता नहीं है और यह ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया है। पीएम ने साफ कहा कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम ने साफ यह भी कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा था। पीएम ने 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के फोन कॉल का भी जिक्र किया और कहा कि 3-4 बार उनका फोन आने के बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया तो जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान का यह इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा और भारत गोली का जवाब गोले से देगा। और राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोपहर बाद सदन के नेता जेपी नड्डा भी चर्चा में अपनी बात रखेंगे। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सदस्य बहस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश के रक्षा बलों की जो भूमिका रही है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर विस्तार से अपनी बात रखी। सरकार ने एक बार फिर से संसद में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर रोका था। किसी भी देश की इसमें कोई भूमिका नहीं है। राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से कई सवाल किए और कहा कि सरकार को अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन दिया लेकिन कभी राजनीति नहीं की। और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी की बात सुनने के बाद विपक्ष अपनी छोटी राजनीतिक विचारों को छोड़कर देश के लिए बड़ी सोच के साथ सरकार को समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करेंगे। कांग्रेस अब पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज के दूसरे कामकाज की बात की जाए तो उच्च सदन में आज समुद्री माल वहन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। 23 जुलाई को पेश हुए इस विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में महिलाओं को शक्तियां देने संबंधी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी और प्रश्नकाल में सदस्य अपने सवाल करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर सवाल उठाए थे और सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। दरअसल जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील के साथ याचिका दायर की है। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कैश मामले में दोषी ठहराया गया है। और श्रीहरिकोटा से आज भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार लॉन्च होगा। इसरो और नासा दोनों एजेंसियों का साझा प्रोजेक्ट निसार शाम 5:40 पर लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार मिशन की खास बात यह है कि ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन डेटा देगा और वो भी दिन रात और हर मौसम में। इस मिशन का कुल बजट लगभग $1.5 बिलियन है और ये इसरो और नासा के 1 दशक पुराने सहयोग का सबसे बड़ा परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता के अंतर्गत 5 मीट्रिक टन दवाई भेजी है। मंगलवार को एक एक्स पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि सीरिया के लोगों के लिए भारत का मानवीय समर्थन जारी है। उन्होंने बताया कि भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी एंटीबायोटिक्स और उच्च रक्तचाप रोधी दवाओं सहित 5 मीट्रिक टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप सौंपी है। ये कदम संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के भारत के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है और मानवीय संकटों के दौरान सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और बात खेलों की, भारतीय पारंपरिक खेल खो खो ने खेल जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कराते हुए अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक खेल कैलेंडर में अपनी आधिकारिक जगह बना ली है। ये निर्णय बोर्ड की मुंबई में आयोजित वार्षिक आम सभा में लिया गया, जहां खो खो को क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन और टेनिस जैसे अन्य 16 प्रमुख खेलों के समकक्ष स्थान दिया गया। AIESCB भारत में ऊर्जा और विद्युत क्षेत्रों से जुड़े हुए विभागों की प्रमुख खेल संस्था है, जो वर्षों से विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। मान्यता मिलने के बाद खो खो खिलाड़ियों को न केवल प्रतिस्पर्धात्मक मंच मिलेगा, बल्कि उन्हें खेल कोटे के माध्यम से करियर के स्थायी अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। इससे पहले सर्विसेज और रेलवे जैसे संस्थागत निकाय भी खो खो को अपने आधिकारिक खेल कैलेंडरों में शामिल कर चुके हैं। और भारत की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ने मकाओ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया। भारतीय खिलाड़ियों ने मलेशिया के लो हैंग यी और एंजी इंग चियोंग पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके टूर्नामेंट के पुरुष युगल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। BWF विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में फिर से जगह बनाने वाले सात्विक और चिराग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशियाई जोड़ी को केवल 36 मिनट में 21-13, 21-15 से हरा दिया। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।